हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटीन, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है कि डीएनए क्या होते हैं, क्रोमेटीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और बेसिकली जीन्स क्या पार्ट है। तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि किसको क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको क्रोमेटीन कहेंगे, कहाँ क्रोमोसोम्स कहेंगे, बेसिकली डीएनए क्या होता है और जीन्स क्या होते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा। जनरली हम जब आपका जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हेरिडिटी पढ़ते हैं, तब हमने ये देखा होगा कि रिप्रोडक्शन के टाइम हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। जनरली हम सुनने में आता है कि हम ये कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, आपकी हाइट आपके पापा पे गई है या आपका कलर आपकी मम्मा पे गया है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें सुनने में आते हैं। वो क्यों? हेरिडिटी या वेरी आपके जनरली जेनेटिक्स के कारण, क्योंकि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट होके पेरेंट्स से किस में जाता है, ऑफस्प्रिंग आपके चाइल्ड में जाता है। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, क्या क्या टर्म यूज होती है, क्या क्रोमेटीन होते हैं, क्या क्रोमोसोम्स होते हैं। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जनरली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं और 1 जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो वो क्रोमोसोम क्या होते हैं? हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही क्या होता है? रेप्लिकेट होके किस में जाता है? ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। तो अब डीएनए क्या होता है? ठीक है, हम जनरली कह देते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स में 20,000 जीन्स अराउंड प्रेजेंट होते हैं। तो वो जीन्स होते क्या है? तो यही बेसिक डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में कि क्रोमेटीन, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स होते क्या है। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन, हमें पता है कि डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। जो ये सेल है आपके, सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल का ये क्या वाला पार्ट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये डीएनए जो होता है लॉन्ग डीएनए होते हैं, लंबे लंबे डीएनए होते हैं। डेफिनेटली अब आपकी सेल्स के अंदर ये लॉन्ग डीएनए ऐसे ही स्ट्रेट तो नहीं प्रेजेंट हो सकते। ये डीएनए क्या करते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आपकी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि हमें इजीली विजिबल हो। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं क्या? डीएनए कॉइल्ड होके ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पड़े होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जब सेल का डिवीजन नहीं होता है, मतलब सेल किस फेज में होती है? इंटरफेज में। सेल डिवीजन की दो फेजेस हम देखते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज वो फेज होती है जिसमें सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है, डिवाइड नहीं होती है, इट्स कॉल्ड इंटरफेज। जब सेल इंटरफेज में होगी तब सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए कैसा होगा? कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये डीएनए इंटरफेज में क्या कहलाता है? क्रोमेटीन। ध्यान से समझिएगा, डीएनए जब इंटरफेज में थ्रेड लाइक डीएनए कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब उसे क्या कहा जाएगा? जब सेल डिवाइड नहीं होगी तब वो क्या कहलाता है? क्रोमेटीन। इज कॉल्ड क्रोमेटीन। जब ये क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है, मतलब सेल डिवीजन के लिए रेडी है, इंटरफेज से सेल एंटर कर चुकी है एम फेज में। सेल किस में एंटर कर चुकी है? अब इंटरफेज से एम फेज में। अब सेल एम फेज में एंटर करेगी तब ये जो डीएनए होता है जो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्रोमेटीन कहा है, वो क्रोमेटीन क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल का न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन, सपोज एक प्रोटीन है, उसके ऊपर ये डीएनए से कॉइल हो जाता है, या जो क्रोमेटीन है आपका वो ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटीन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तब वो क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। डेफिनेटली अगर आपको किसी भी चीज को पैक करना है, उसे सिस्टमेटिक करना है, तो हम एक जो भी उसका सराउंडिंग एक प्रोटीन लेंगे, लाइक ए स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर किसी भी थ्रेड को ऐसे लपेट देंगे, ठीक है, तो वो सिस्टमेटिक हो गया। तो सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आपकी क्रोमोसोम। ये प्रोटीन वाला पार्ट, इसके ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाती है? कॉइल्ड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? कॉइल्ड, ठीक है।
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे कॉइल्ड होके, सुपर कॉइल होके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है आपकी? क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किस फेज में होता है? एम फेज के दौरान। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होगा? एम फेज में, जब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो गया, अब सेल डिवाइड करना चाहती है, 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, तब ये स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमोसोम। आई होप आप वापस से समझ लीजिए। सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था? हमारे पास डीएनए था। डीएनए से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी जो सेल के रेस्टिंग स्टेज में, जब सेल रेस्ट करती है तब वह क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्रोमेटिन एम फेज में जब सेल डिवीजन के लिए जाती है तब ये क्रोमेटिन क्या कहता है? एक प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड हो जाता है। वो प्रोटीन क्या कहलाती है? मतलब ये डीएनए एक प्रोटीन के ऊपर जिसके ऊपर कॉइल्ड हुआ है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या है? इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या कहलाया वो स्ट्रक्चर? जनरली हमारी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर अब ये बन गया क्रोमोसोम। अब आप कह सकते हैं क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए और वो प्रोटीन जिसके ऊपर वो डीएनए कॉइल्ड हुआ है, वो प्रोटीन जिसके ऊपर ये डीएनए कॉइल्ड हुआ है इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। मतलब हम कह सकते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा आपका? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? आप हमेशा पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 20 हम कहते हैं 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये हमने देखा कि बेसिकली डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। इसमें एक टर्म और आती है जीन्स, कि जीन्स क्या होते हैं। तो ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर वो सेगमेंट या वो पार्ट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, डीएनए का वो सेगमेंट या वो पार्ट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है इज कॉल्ड जीन्स। सपोज ये हमारे पास हेयर्स, आपके हेयर जो है, हेयर्स का, आई का शेप, नोज का शेप, स्किन का कलर, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो पर्टिकुलर किसी जीन से ही आए हैं। तो डीएनए का वो सेगमेंट या वो सेपरेशन, वो पार्ट जो पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या किसी कैरेक्टरिस्टिक को या किसी कैरेक्टर ट्रेट्स को शो करता है, इज कॉल्ड जीन्स। वो क्या कहलाएगा? बेसिकली जीन्स कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डीएनए क्या होगा, क्रोमेटिन क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या होंगे और जीन्स क्या होगा। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।